इतना भी नहीं सिखाया तुम्हारे मायके वालों ने। सास की यह आवाज सुनते ही काव्या के हाथ कांप जाते थे। शादी को 5 महीने हुए थे, लेकिन हर दिन उसके लिए जैसे इम्तिहान बन चुका था। चाय में चीनी कम हो जाए तो ताना, दहेज तो लाए नहीं, काम भी ढंग से नहीं आता, सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो ताना, खाली याद आई थी, कम से कम हुनर तो ले आती। रिश्तेदारों के सामने तो सास और भी जोर से बोलती। आजकल के लोग बेटी तो भेज देते हैं, पर कुछ देकर भेजना भूल जाते हैं। काव्य हर बार चुप रह जाती। उसे अपने पिता का पसीना याद आता, माँ की वो आंखें याद आती जो विदाई के वक्त भी मुस्कुरा रही थी। वो सोचती शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस दिन बात हद से पार हो गई। पड़ोस की औरतें बैठी थी और सास ने फिर वही जुमला दोहरा दिया, हमारे बेटे की किस्मत ही खराब थी, दहेज में कुछ मिला ही नहीं। इस बार काव्या की आंखों में आंसू नहीं थे, आत्मसम्मान था। उसने धीरे से पर साफ आवाज में कहा, माँ जी, अगर दहेज से ही घर बसता तो बाजार सबसे ज्यादा खुशहाल होता। मैं यहाँ सामान बनकर नहीं, इस घर की बहू बनकर आई हूँ। मेरे मायके ने मुझे संस्कार दिए हैं, कीमत नहीं लगाई। कमरे में सन्नाटा छा गया। ससुर ने पहली बार अखबार नीचे रखा। पति ने माँ की तरफ देखा और बोला, माँ अब बस भी कीजिए, इज्जत पैसे से बड़ी होती है क्या? उस दिन काव्या ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। और जब बहू चुप रहना छोड़ दे तो तानों की आवाज खुद ही धीमे पड़ जाती है, क्योंकि बहू दहेज नहीं, सम्मान की हकदार होती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।